अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। जहां आप देश के किसी भी कोने में खेत जोत रहा किसान से लेकर 7 समंदर पार अमेरिका में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हो। ये जिस युग में आज हम हैं वो डिजिटल युग है। हर किसी की जेब में मोबाइल है, कोई उसमें पढ़ाई कर रहा है तो कोई उसमें रील्स देख रहा है। आज अगर आप समय के साथ साथ नहीं चले तो पीछे छूट जाओगे, और पीछे भी इतने कि डिजिटल क्रांति को मिस कर जाओगे। अब हर जगह हर इंसान इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब जब हर इंसान मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा है तो वो हर चीज़ पर अपडेट रहता है। देश और दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बस आप एक क्लिक ही दूर होते हैं। अब जितने भी स्मार्टफोन आते हैं सब सोशल मीडिया ऐप्स से लैस होकर आते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के चलते अब राजनीति में भी सोशल मीडिया का काफ़ी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो चाहे इलेक्शन कैंपेनिंग हो या फिर अपनी सरकार की योजनाओं का प्रचार व पार्टी का प्रमोशन। आप हर जगह सोशल मीडिया का सहारा लेते राजनीतिक दलों को देख सकते हैं। आज हमारी चर्चा का केंद्र यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को इस फील्ड में पटकनी दे दी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता देश और दुनिया में सिर्फ धरातल पर ही नहीं बढ़ी बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने जो 2 चुनाव जीते हैं 2014 और 2019 के, उनमें सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मगर अब नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया राहुल गांधी के सामने चरमराता नजर आ रहा है। इसमें आगे हम दोनों नेताओं की सोशल मीडिया का हर पहलू जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी पोस्ट पर कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और अगर लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में जानने से पहले आपको ये 2 बातें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो 2 बातें ये हैं, फॉलोअर्स क्या होते हैं और रीच क्या होती है। सबसे पहले हम फॉलोअर्स को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री या आपके व्यक्तित्व में इंटरेस्टेड है तो वो आपको फॉलो करेगा, और जब आप कोई पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट उस व्यक्ति के पास जाएगी और वो व्यक्ति अपने हिसाब से उस पर लाइक्स, कमेंट्स और रिएक्ट करेगा। आइए अब हम जानते हैं रीच के बारे में। जब आप कोई पोस्ट करते हो तो उस पोस्ट पर कितने लाइक्स आते हैं, कितने लोग आते हैं और कितने कमेंट्स और रिट्वीट्स आते हैं, इन सब की गणना होती है, उसे ही हम रीच कह देते हैं। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हों तो आपकी रीच भी ज़्यादा हो। कई बार ऐसा होता है जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं उनकी रीच ज़्यादा हो जाती है, जैसे जैसे लोग उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। फॉलोअर्स एक लंबे समय में इकट्ठे किए जाते हैं, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी अब तक की लोकप्रियता फॉलोअर्स से मापी जा सकती है, मगर रीच आपकी वर्तमान में लोकप्रियता का प्रतीक होती है। यानी अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी की सोशल मीडिया पर वर्तमान में लोकप्रियता जाननी है तो आप उसके फॉलोअर्स मत देखो बल्कि उसकी रीच देखो। आइए अब हम मोदी जी और राहुल जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन में हम सबसे पहले इन दोनों नेताओं के ट्विटर पर नज़र डालेंगे। नरेंद्र मोदी भारत में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इंडिया में वो ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो उनके ट्विटर अकाउंट पर मात्र 23.8 मिलियन यानी लगभग 24 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि नरेंद्र मोदी के पास राहुल गांधी की तुलना में 4 गुने फॉलोअर्स हैं। मगर यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि नरेंद्र मोदी की ट्विटर रीच का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंच रही है और कितने लोग उस पर लाइक्स, कमेंट्स और रिट्वीट्स करते हैं। तो नरेंद्र मोदी का ट्विटर रीच राहुल गांधी से बहुत कम है। वो रीच ही होती है जो किसी व्यक्ति की वर्तमान लोकप्रियता का प्रतीक होती है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की ट्विटर रीच पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक स्टडी की थी।
उसमें पाया गया कि राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी से 3 गुना ज़्यादा रीच है। ये स्टडी इन दोनों नेताओं के 2019 से 2021 के ट्वीट्स पर की गई थी। अगर आज ये स्टडी फिर से की जाए तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कोसों पीछे छूट जाएंगे। पहले के मुकाबले अब राहुल गांधी की लोकप्रियता जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बढ़ चुकी है। आपको दोनों नेताओं के कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं और उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। अगर इस ट्वीट की रीच देखें तो इसे लगभग 4 लाख लोगों ने देखा है, लगभग 11,000 लाइक्स हैं, करीब 3,500 रीट्वीट्स हैं और 500 कमेंट्स हैं। वहीं यदि राहुल गांधी का एक ट्वीट देखें जिसमें वो मणिपुर गए हुए हैं हिंसा के पीड़ितों का दुख बांटने, अगर इस ट्वीट की रीच देखें तो इसे लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों ने देखा है, 57,000 लोगों ने लाइक किया है, करीब 21,000 लोगों ने रिट्वीट किया है और 2600 लोगों ने कमेंट किया है। इस ट्वीट से आप दोनों नेताओं की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हो। इस ट्वीट के रिट्वीट में 7 गुना अंतर है, वहीं लाइक्स और कमेंट्स में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। अब हो सकता है कि कोई कहे कि आपको मैंने सिलेक्टिव ट्वीट दिखा दिए हैं, तो चलो आपको मैं दूसरा ट्वीट भी दिखाता हूँ। ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जिसमें वो तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं। इस ट्वीट में करीब 9 लाख व्यूज हैं, लगभग 18,500 लाइक्स हैं, 5,000 रिट्वीट्स हैं और लगभग 850 कमेंट्स हैं। वहीं ये ट्वीट राहुल गांधी का है जो कि महंगाई के ऊपर है। इस ट्वीट पर 3.4 मिलियन यानी 34 लाख व्यूज, लगभग 67,000 लाइक्स, 17,000 रिट्वीट्स और लगभग 850 कमेंट्स हैं। मोदी जी के ट्वीट्स पर 850 कमेंट्स, वहीं राहुल गांधी के पोस्ट पर 8,500 कमेंट्स। व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स सभी मामले में ट्विटर पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कोसों पीछे हैं। इसे आप राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ही मानिए, जो नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो लगातार 2 बार सोशल मीडिया पर अपनी हवा बनाकर चुनाव जीतते आए हैं, अब उन्हें राहुल गांधी के सामने हवा तक नहीं लग रही है। ये तो हमने की ट्विटर की बात, जहां पर मोस्टली पढ़े लिखे लोग ही मिलते हैं, प्रबुद्ध लोग मिलते हैं। अब हम चलते हैं फेसबुक की ओर, जहां समाज का हर तबका मिलता है। फेसबुक के अधिकतम यूजर्स वो हैं जो सबसे नीचे तबके से आते हैं। आइए अब हम यहाँ भी दोनों नेताओं की कुछ एफबी पोस्ट निकालकर जांचते हैं कि कौन आगे है और कौन ज़्यादा लोकप्रिय है। फेसबुक पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 48 मिलियन है, वहीं राहुल गांधी के फॉलोअर्स 6.6 मिलियन हैं। ट्विटर की तरह फॉलोअर्स की संख्या में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से काफ़ी पीछे हैं। ये फेसबुक पोस्ट नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे की है। इस तस्वीर में आपको 1,16,000 लाइक्स दिखाई दे जाएंगे। वहीं ये राहुल गांधी की खेत में काम करती हुई तस्वीर है, इसमें लगभग 1.5 लाख लाइक्स आए हैं। यहीं आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां मोदी जी रायपुर में गए हुए हैं। इस पोस्ट पर 47,000 लाइक्स आए हैं। वहीं ये एक राहुल गांधी की पटना से तस्वीर है जिसमें 70,000 लाइक्स आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, फेसबुक पर भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। हम यहाँ तुलना इंस्टाग्राम की भी कर सकते हैं, मगर इंस्टाग्राम पर ऐसे लोग नाम मात्र के लिए हैं जिन्हें राजनीति में इंटरेस्ट हो। वहाँ सिर्फ रील्स और फोटोबाजी होती है, इसलिए हम इंस्टाग्राम को इस अध्ययन में शामिल नहीं करते हैं। अब हम अंत में बात करते हैं दोनों नेताओं के यूट्यूब चैनल्स की। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर मात्र 2 मिलियन। हर जगह की तरह फॉलोअर्स में नरेंद्र मोदी यहाँ भी बहुत आगे हैं, मगर अब हम व्यूज़ देखते हैं कि आखिर कितने लोग हैं जो अपने अपने नेताओं को रोज़ाना या विधिवत तौर पर देखते हैं। यहाँ आप नरेंद्र मोदी की सारी वीडियोस देख सकते हो। इन वीडियोस में आपको कहीं भी लाखों में व्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इस स्क्रीनशॉट में देखिए जहां आपको 18,000, 50,000 और 30,000 व्यूज़ दिखेंगे। वहीं एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, इसमें भी सारे व्यूज़ हज़ारों में ही आए हुए हैं। कोई भी वीडियो लाखों में नहीं पहुंचती है। अब आते हैं राहुल गांधी के यूट्यूब वीडियोस पर।
ये राहुल गांधी का अमेरिका में ट्रक से यात्रा करने का वीडियो है, जहां आप व्यूज़ देख सकते हैं। इस वीडियो पर 3.4 मिलियन व्यूज़ आए हैं, यानी 34 लाख लोगों ने राहुल गांधी को देखा है। ये एक और राहुल गांधी का वीडियो देखिए, जहां पर वो दिल्ली के करोल बाग में बाइक मैकेनिक के साथ हैं। इस वीडियो पर 1.7 मिलियन व्यूज़ आए हैं, यानी 17 लाख लोगों ने राहुल गांधी को बाइक मैकेनिकों के साथ देखा है। अब आप यहां से दोनों नेताओं की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां नरेंद्र मोदी 1 लाख व्यूज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी मिलियंस में व्यूज़ बटोर रहे हैं। आपको मैंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों नेताओं के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स के बारे में बताया। इससे आप अगर एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जहां नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी की 2014 और 2019 में लहर रही थी, इसलिए उनका फॉलोअर्स बेस पुराना है। वहीं अब नरेंद्र मोदी को कोई चमत्कारी नेता के रूप में नहीं देखता है, इसलिए अब उनकी हर अकाउंट की रीच कम हो गई है। राहुल गांधी में लोग देश का भविष्य तलाशने लगे हैं। यही कारण है कि उन्हें लोग लाखों की संख्या में देख रहे हैं और लाइक पार्टी कर रहे हैं। आज जो हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं, इनसे कोई भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर 2014 और 2019 में थी, अब वही लहर राहुल गांधी की आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।